जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VSVN। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ खाटू श्याम बाबा की कहानी, जहाँ पर उन्होंने शीश का दान दिया। तो आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा नया वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव है। अब यह सिर्फ गांव न रहकर चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश भी बन गए। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ। इनका पुत्र बार्बरिक था। बार्बरिक को महादेव एवं विजया नामक देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बार्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बार्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बार्बरिक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम हारने वाले का साथ देना। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा को लेकर बार्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जाने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण लीला रचकर एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बार्बरिक के पास पहुंचे। बार्बरिक उस समय पूजा में लीन था। पूजा खत्म होने के बाद बार्बरिक ने ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण को कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगो क्या आप दे सकेंगे? बार्बरिक जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेच कर दिखलाए। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और भगवान का स्मरण कर बाण को पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को बेच दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चलकर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बार्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बार्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी का अपने साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बार्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बार्बरिक से शीश का दान मांगा। वीर बार्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। आप सच बताएं कि आप कौन हैं? श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली है, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बार्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। बार्बरिक ने उनसे प्रार्थना की, वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं।
श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बार्ब्रिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बार्ब्रिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। इस तरह चिल्काना धाम में उन्होंने अपने शीश का दान दिया और खाटू धाम में उनका शीश दफनाया गया। जय श्री श्याम।